ट्रैक्टर झांकी पिक्चर अभी बाकी। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 8 दौर की बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच हो चुकी है, लेकिन नतीजा लगभग सिफर ही रहा। अब 9वें दौर की बातचीत होना है। वहीं किसान संगठन लगातार अपने आंदोलन को और धार देने में लगे हैं। ट्रैक्टर के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। 26 जनवरी के लिए किसान संगठनों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि वे ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम 2024 तक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार हैं। सरकार कृषि कानूनों में सुधार के लिए तो तैयार है, लेकिन पूरी तरह से खारिज करने के पक्ष में कतई नहीं है। अभी इस आंदोलन में तमाम तरह के ट्विस्ट बाकी है। जिस तरह से कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो किस तरह से इन कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। किसान संगठन झांकी के जरिए अपनी झांकी दिखाने की भी तैयारी कर रहे हैं। आज इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन में अब ट्रैक्टर की एंट्री। दिल्ली के बॉर्डर पर अब किसानों का शक्ति प्रदर्शन। केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी किसान ट्रैक्टर के साथ उतरे। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का ऐलान। कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को हर जिले में 2 घंटे चक्का जाम। 23 जनवरी को होगा राजभवन का घेराव। कृषि कानूनों के विरोध में अब सियासत पूरी तरह हावी हो चुकी है। कई दौर की बेनतीजा बैठकों के बाद अब किसान शक्ति प्रदर्शन के साथ हाईवे पर ट्रैक्टरों के साथ उतर आए हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसान शामिल हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो इधर कृषि कानून के खिलाफ और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ अब सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा, 23 जनवरी को किसानों की अगुवाई में राजभवन का घेराव किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा, आंदोलन की शुरुआत छिंदवाड़ा से करेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, नाथ को प्रदेश की चिंता कब से होने लगी? छिंदवाड़ा में तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले काम। झूठ, छल, कपट के आधार पर ही केवल राजनीति नहीं हो सकती। और कमलनाथ जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा के अंदर तो हमने 10 साल पहले शुरू कर दी थी। ये कोई हम लोगों ने नहीं कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून का एक अहम हिस्सा है। और कमलनाथ जी कहते थे कि ये हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। तो कमलनाथ जी जरा आप ये बताइए कि अगर, और वहां के फार्मर्स के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों ने बयान दिए थे, आपके मीडिया के मित्रों ने ही छापा था, ये किसानों के बहुत हित में है आज के समय में। तो कमलनाथ जी आप ये दोहरा चरित्र, एक और आप ये कहते हैं और दूसरी ओर आप ये कहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 43 दिन हो चुके हैं। किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। उनका दावा था इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए हैं। मार्च में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।
किसान संगठन कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। 8 जनवरी को एक और दौर की बैठक होनी है। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन इस बात को लेकर साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे। अब देखना होगा कि इस समस्या का हल किस तरह निकलता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। ट्रैक्टर झांकी पिक्चर अभी बाकी। जिस तरह से किसान संगठनों ने लाल परेड पर 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर की परेड निकालने का ऐलान किया है, जिस तरह से झांकी दिखाने की बात की है, और जो आंदोलन है वो ख़त्म होते फिलहाल नहीं दिख रहा। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बैठकें पूरी तरीके से लगभग बेनतीजा ही रही हैं। कारण है सरकार कुछ सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठन जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कानूनों को रद्द किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से अब नई रणनीति के साथ सामने है इन कृषि कानूनों के खिलाफ, ये भी अब सामने है कि राजनीति और सियासत भी लगातार इसको लेकर बढ़ रही है। आज इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरा जी। शिव अनुराग जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं दीपक बलेजा जी, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में है ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिव अनुराग पटेरा साहब के पास में आऊंगा। शिव अनुराग जी, जिस तरह से लगातार जो किसान आंदोलन है वो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़ रहा है। 43-44 दिन के लगभग इसमें हो चुके हैं। कई दौर की बैठकें भी हुई हैं, लगभग 8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 9वीं कल है। लेकिन इस बीच जिस तरह से किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि ट्रैक्टर झांकी के ज़रिए अब वो अपना प्रदर्शन करेंगे, वो अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे। इस ट्रैक्टर झांकी को जो 26 जनवरी का ऐलान किया है, किस तरह के दबाव के रूप में आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कुल मिला के जो स्थितियां हैं उनको बहुत साफ हमें समझ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए एक सियासी माहौल बनाना चाह रही है, एक राजनीतिक माहौल बनाना चाह रही है। दूसरा, दिल्ली में किसानों का जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च है, उसके पहले उसी किस्म का एक आंदोलन खड़ा करना चाहती थी ताकि उस आंदोलन को बैकअप दिया जा सके। इसीलिए मुझे लगता है ये सारी चीजें हो रही हैं। और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब छिंदवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी, तब उनका क्या रुख था। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर क्या है, देखिए ये सियासत है, हमने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का पूरा मैदान सियासी अखाड़ा बन गया है। मध्य प्रदेश के जो आवाम है उनके में किसान करके कांग्रेस चलना चाह रही है। लगा 15-16, फिर उसके बाद में आने वाले दिनों में दो किसान सम्मेलन करना, और फिर उसके बाद में ट्रैक्टर पर राजनीति करना। मुझे लगता है कांग्रेस इस सारे मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाना चाहेगी, राजनीतिक माहौल खड़ा करके लाभ लेना चाहती है। चलिए दीपक जी के पास में आता हूं। दीपक जी, जिस तरह से लगातार आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, समय निकलता ही जा रहा है, हालांकि कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन बेनतीजा ही निकली। अब 9वीं दौर की बातचीत होना है। किस तरह की उम्मीद आप देखते हैं, या फिर किस तरह का सरकार को इसको लेकर इंतजार है? क्योंकि किसान संगठन 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सारे कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। कैसे, क्या रणनीति अब बीजेपी की इसको लेकर, सरकार की इसको लेकर? भाई साहब, मैं आपके सामने अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहूंगा। हमारी पार्टी शुरू से लेकर ही, आज से लेकर नहीं, कई दशकों से लेकर किसानों के हित में हमेशा कार्य करती आई है और आगे भी करती आएगी।
और जहां तक दौरों की बातचीत की बात है तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे सारे दौरों की जो बातचीत है वो विफल रही है। हर दौरे पे कहीं न कहीं किसानों के साथ सामंजस्य बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई है और निश्चित ही बहुत जल्द आपके सामने एक नया हल निकल के आएगा। और किसानों की जो मांगे हैं उस मांगों पे, कई मांगों पे विचार भी किया गया है, संशोधन की गुंजाइश भी की गई है और उसमें निरंतर एक सकारात्मक रूप से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जहां तक हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का सवाल है, तो चूंकि मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर तक उनके पास कोई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और इसलिए दूसरों के मुद्दे को हाईजैक करने की हमेशा से, सालों से इनकी प्रथा रही है और उसी पे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि बार बार ये बात आ रही है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कई सालों पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी की शुरुआत की गई थी और आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज किसानों के हित में माननीय मोदी जी द्वारा उनके डायरेक्ट खातों पे जो पैसा डाला जा रहा है या हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किसानों के डायरेक्ट खाते डाले जा रहे हैं और निश्चित रूप से भाजपा किसानों के हित पे सदैव डटकर काम करती आई है। और चूंकि कांग्रेस किसानी बिल्ली खंबा नोचने वाले उसे हिसाब किताब पे, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास कोई आपस में लड़ने भिड़ने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, तो निश्चित रूप से वो किसानों को कंधे पे राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत निंदनीय कार्य है। चलिए ब्रजेश जी, चलिए ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, जिस तरह से आज की हम बात करें, किसान आंदोलन तो ठीक है, लगातार चल ही रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस ने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा किया इन कृषि कानूनों के खिलाफ। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस आंदोलन को लेकर तकरीबन 43-44 दिन हो चुके हैं। अब अचानक कांग्रेस नई स्ट्रेटजी के साथ इसका विरोध करने के पीछे क्या उसकी मंशा है? क्या अचानक कांग्रेस को अब लगा कि जिस तरह से ये मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है, ऐसे में अपनी राजनीति को चमका लिया जाए? देखिए राजेश जी, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, शायद ये इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश की आबादी का 77% हिस्सा आज भी कृषि आधारित। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, दोनों के कान में इस बात के क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हमारे अन्नदाता किसान भाई एरिया जी कह रहे थे, आज पिछले 1.5 महीने दिल्ली से 10-15 किलोमीटर पर आंदोलन पे है, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो नेता है, बड़े नेता भाजपा के, उनके सामने बात सबसे महत्वपूर्ण बात जिस तरह से 3 काले कानून रात के अंधियारे में राज्यसभा में बिना किसी चर्चा के सदन से पारित करा लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए धारा 24(1)(a) के लिए खुला। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसके बाद आप मुझको एक बात बताइए, अभी दीपक जी कह रहे थे अरे शर्म इनको आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने कृषि क्षेत्र को जो है वो देश में सबसे बड़ा दर्जा दिया था और गांधी जी कहते थे कि इस भारतवर्ष की आबादी का 85% हिस्सा जो गांवों में रहता है, वो गांवों का हिस्सा ही देश की चौपाल की राजनीति और रणनीति तय करता है। गांव से निकले हुए राजनीति के नेता चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हो, चाहे रहे, चाहे जितने भी मधुली दे रहे हो, या जितने भी शिक्षक रहे हो, सब राजनीति से निकल करके दिल्ली के राजनीति तक। हम समझते हैं कि इस आंदोलन के बाद और आज इस तरह से किसानों ने अब कह दिया निकालेंगे और आज भी करीब 8-10 हजार इकट्ठा होकर के रैली निकाले। समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये अब को लेकर के और दिल्ली के बॉर्डर को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में आज और कभी भी कांग्रेस लेकिन ब्रजेश जी, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात विरोध कांग्रेस कर रही है और उसी को लेकर तो बीजेपी का सवाल है पीसीसी चीफ कमलनाथ के ऊपर। देखिए कानून से व्यापारियों को जो टाटा, बिरला, अंबानी, खासतौर से अंबानी बंधु, अडानी, इन लोगों को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है।
ये लोग कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, लेकिन सरकार को इस तरह के काले कानून लाने के औचित्य क्या है? आपने एमएसपी की संभावना पूरी तरह से खत्म कर दी। देखिए, जिसे आप काला कानून कह रहे हैं वो तो केंद्र सरकार उसको किसानों के 100% फायदे में बता रही है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार के पास कोई भी तथ्य नहीं है। मैंने नरेंद्र सिंह तोमर जी के लगातार प्रेस ब्रीफिंग देखी है, सरकार लगातार झूठ बोल रही है। सरकार, मैं FCIM डायरेक्टर रहा हूँ भारत सरकार में 10 साल, मैंने पत्र लिखा कृषि मंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के, आपको बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने जवाब तो नहीं दिया मेरे पत्र का। एक पत्र बस मेरे पास आया, वो पत्र में लिखा सकता हूँ, आदरणीय पांडे जी आपका पत्र प्राप्त मंत्रालय आपके पत्र पर विचार करेगा। चलिए, मैं दोबारा आता हूँ शिवराज पटवारी साहब के साथ, एक बार फिर आऊंगा। ब्रजेश जी दोबारा आऊंगा, शिवराज जी के पास में एक बार फिर आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा ब्रजेश जी में आपके पास में आऊंगा, बाकी की जो बात है दोबारा लूंगा। शिवराज जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस ने जिस तरह से आज देखा जाए, एंट्री पहले से भी है, लेकिन आज की एंट्री किस तरह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जरिए अब अपनी राजनीति चमकाने को लेकर एक जो मुद्दा मिला है, चूंकि आगामी समय में तमाम सारे चुनाव है, अगर मध्य प्रदेश के देखें तो निकाय चुनाव है, और दूसरी तरफ अभी तक जो कहते थे लगातार कि हरियाणा और पंजाब तक, लेकिन क्या अब मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से? देखिए राजेश जी, मेरा सवाल शिवराज जी से है, मेरा सवाल शिवराज पटवारी साहब से मेरा सवाल है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। मैं अपने कांग्रेस मित्र से करना चाहूंगा, इस डिबेट को तो हाईजैक करने की कोशिश मत करिए। मेरा वरिष्ठ पत्रकार शिवराज पटवारी साहब से सवाल है। शिवराज जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, सबसे बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस विलंबित राग में आगे आई है। किसान के आंदोलन का लगभग मुझे लगता है 90 दिन के आसपास तक हो गया है। दिल्ली में भी पर्याप्त समय 34-35 दिन कितने हो गए हैं वो हो गए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को पहले ही इस मुद्दे को अपने आप को आगे ले जाना चाहिए था। जब सबसे बड़ी बात है, किसानों के साथ अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो विलंबित राग में अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब जागे तब सवेरा। निश्चित तौर पर किसान जो 3 कानून है, कृषि कानून है, इनको लेकर सरकार ने अगर पहले कंसल्टेशन कांग्रेस से, किसानों से, विपक्ष के साथ कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आई हुई थी। और अब दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस को लगता है जब किसान आंदोलन खड़ा हो गया है तो उसका राजनीतिक लाभ भी लिया जाए, किसानों के पक्ष में भी खड़ा हो जाए, तो दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस को उसका लाभ भी मिलेगा और किसानों की को ताकत भी मिलेगी। निश्चित तौर पर सरकार इसको लेकर सजग और सक्रिय हो गई है। दरअसल एंट्री भली लेट हुई हो, लेकिन किसान एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश की 75% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, खेती किसानी करती है, कृषि अवलंबित है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के इस आंदोलन को सिर्फ नकारात्मक ढंग से सरकार को नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है एक डायलॉग खड़ा करना चाहिए, किसानों के बारे में बातचीत करना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी, कांग्रेस से इसको पॉलिटिकली ईल्ड करने की कोशिश ना करे, किसानों के मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत करे, तो मुझे लगता है चीजें सार्थक दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। शिवराज जी, एक सवाल और अहम यहाँ बन जाता है कि जब हम लगातार ये कहते हैं कि लगातार कई दौर की जो बातचीत है, जो बैठक है, वो बेनतीजा रही और अब 9वें दौर की भी बातचीत है, लेकिन अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो क्या लगता है उसे कि वो भी उसकी भी एक स्ट्रेटजी है कि बैठक लगातार की जाए, 1-2 दिन के अंतराल में की जाए, जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को डाइल्यूट किया जाए? क्या एक ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है? इसको अपन बेनतीजा नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर इसको अगर सरकार के पक्ष में निकलता है। शिवराज जी। शिवराज जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन वो बेनतीजा निकली, लेकिन बैठकें लगातार 1-2-3 दिन के अंतराल में हो रही हैं, 9वें दौर की भी बातचीत होना है, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं भले सीधे तौर पर ना दिख रहा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार इन बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं इस आंदोलन को डाइल्यूट करने की दिशा में आगे बढ़ रही कि धीरे धीरे इसको डाइल्यूट किया जाए और फिर एक माहौल बने और फिर कोई समाधान इसका? देखिए, मुझे लगता है 2 धारी तलवार
तलवार पे चलने जैसा है। जी। जब बातचीत होगी तो समाधान भी निकल सकता है जी। और डिले एक प्रैक्टिस होती है। अगर चीजों को विलंबित करते चले जाए तो जी। चीजें अपने आप कई बार डाइल्यूट होती चली जाती जी। हैं। आप एनआरसी सीए के मुद्दे को आप देख सकते हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब पक्षों को बात समझना चाहिए कि इस देश की राजनीति जिन लोगों के हाथ में है जी। वो लोग रिवर्सल में भरोसा नहीं करते, चाहे आर्टिकल 370 हो, जी। 355A हो, ट्रिपल तलाक हो या दूसरे मुद्दे जी। हैं। सबसे बड़ी बात वो संशोधन तो हो सकता है, कृषि कानून का समाप्त होना बहुत मुश्किल है, जी। क्योंकि इसके बाद में सारे मुद्दे खड़े हो जाएंगे कि ट्रिपल तलाक भी वापस लीजिए, 370 भी वापस लीजिएगा, जी। राम मंदिर भी वापस लीजिएगा। जी। ये बात अपने प्रैक्टिकल अप्रोच। दूसरा मुझे लगता है कि इसमें अर्ध सत्य है। जी। अगर डायलॉग होता रहेगा तो निश्चित तौर पर समाधान भी निकल सकता है, और दूसरा किसानों को भी एक अवसर है कि आप बातचीत करें। जी। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं, दुधारी तलवार है तो दूसरा ही कह सकते हैं उसे, कि जब बातचीत होती है तो चीजें डाइल्यूट होने लगती हैं, लोगों में संदेश हो जाता है कि सरकार सीरियस है। तो कुल मिला के सारे प्रयास हो रहे हैं। इस अवसर का लाभ सरकार को भी और किसानों को, दोनों को लेना चाहिए। मुझे लगता है एक बड़ा मामला है, कोरोना से वैसे देश की इकोनॉमी तबाह हो गई है, उसमें कृषि का जो अवदान है वो बहुत बड़ा योगदान है, जो हमें वापस करता बाउंस बैक कर सकता है। तो सबसे बड़ा मामला है कि सरकार को भी थोड़ा कहते हैं बा मुलायजा किसानों के साथ में सत्कार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बिल्कुल। किसानों को भी बा मुलायजा बिल्कुल, सत्कार काफी के साथ हम बातचीत बात करनी शिवराज पटेरा साहब कह रहे हैं। दीपक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आप ब्रजेश जी कह रहे थे, आप उसका जवाब दे रहे थे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भाई साहब, हमारी जो सरकार है वो किसानों की हर मांगों को बहुत गंभीरता से ले रही है। और अगर आपने देखा भी होगा, मीडिया बंधु के जितने भी हमारे दौरे की बातचीत हो चुकी है, जो कि कल 9वें दौरे की बातचीत है, हर पे हमारे कृषि मंत्री चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे हमारे अन्य मंत्रीगण हो, सब उसी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं और किसानों के हित में बात करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस का एक जो मुद्दा बन चुका है, झूठ बोलने की आदत बन चुकी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कई बार आके बोला है कि एमएसपी खत्म करने जैसी कोई भी चीज हमारे द्वारा न की गई है, न आगे भविष्य में की जाएगी। और उसके साथ साथ अगर कृषि कानून का इतना ही ये विरोध कर रहे हैं, तो मैं अपने कांग्रेस मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि माननीय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शरद पवार जी जब इसी तरीके का कानून लाने की बात कर रही थी, तब कांग्रेस की तब कहाँ थी? उस समय ये कानून उनको बहुत अच्छा लग रहा था, पर चूंकि वो हिम्मत नहीं कर पाए, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी और वह कानून ला नहीं पाए, चूंकि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार थी। चूंकि हमारे आज पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कड़े से कड़े कानून और अच्छे जो देश की जनता के हित में कानून है, वह कानून ला के, और चाहे वो किसान हित में हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे किसी प्रकार की सीए की हो, ये वही कांग्रेस हमारे मित्र हैं जो हमारे आतंकवादी। चलिए, आपके जो सवाल है ब्रजेश जी से जवाब ले लेते। ब्रजेश जी, दीपक जी जो कह रहे हैं। दीपक जी शायद जब आए हैं इतने बड़े प्रमुख चैनल के स्टूडियो में, तो शायद ये बताना भूल रहे हैं, स्टडी नहीं करके आए हैं, कि वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक तरफ पड़ोसी मुल्क चाइना के साथ चाइना का सम्मान करती है, आरआरटीएस ठेका देती है किसानों पर, दूसरी तरफ हमारे देश के अन्नदाता किसानों को लाठी मारती है। अरे अपने हक की मांग करना कहाँ का अपराध है? और जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेकिन ब्रजेश जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, ठीक है कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि, और सही है कि 70% से ज्यादा कृषि आधारित हमारा देश है, अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ कृषि है, लेकिन इतना संवेदनशील मामला, और जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरीके से आप पर, जिस तरह से बीजेपी के आरोप की सियासत और राजनीति, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसमें जो बेहतर एक सुझाव हो सकता वो सरकार को दें, वो सरकार को आगे बढ़ाएं, कि पूरी तरीके से जिस तरह से इसका विरोध, जिस तरह से इसकी खिलाफत? देखिए राजेश जी, हम समझते हैं कि जिस डिबेट में आप और आदरणीय पटेरिया जी जैसे, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति का प्रखर पत्रकार, लेखक, संपादक बैठा हो, वहां पर सूरज को दीपक दिखाने का औचित्य नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाऊंगा। जब संसद के सदन द्वारा, राज्यसभा के द्वारा इस कानून को पारित कराने की चर्चा चल रही थी, तब इन लोगों ने बिना किसी को बताए हुए इस चीज को अध्यादेश के माध्यम से पारित कराया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप
अपने मन से इस देश के अंदर आप जीएसटी को एक दिन में लागू कर सकते हो, आप नोटबंदी को एक दिन में लागू कर सकते हो, आप ट्रिपल तलाक को एक दिन में लागू कर सकते हो। आप इतने बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर जहां से देश की इकोनॉमी का 70% हिस्सा आता हो, उस पर एक पार्लियामेंट में जो लीडर आप अपोजिशन का दायित्व या विपक्ष का दायित्व आप डिस्कशन करा सकते थे वर्चुअल तरीके से। चलिए है ना? ब्रजेश जी, चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता और चर्चा के लिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से ट्रैक्टर झांकी पिक्चर अभी बाकी, यानी कि जो किसान संगठन है ट्रैक्टर के जरिए अपना प्रदर्शन करेंगे इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। उम्मीद की जाना चाहिए, लगातार कई दौर की बैठकें हो रही हैं, राजनीति सियासत भी है, लेकिन किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहीं ना कहीं समय रहते और जल्द इसका निराकरण होना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर और किसान संगठन अपने स्तर पर। हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, दीपक बलेजा साहब आपका, ब्रजेश पांडे आपका और शुभ अनुराग पटेल साहब आपका। तो कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी है। जो किसान संगठन है दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और अब एक नई चेतावनी, नया ऐलान कि राजपथ पर ट्रैक्टर झांकी निकाल कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बैठक चल रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, उम्मीद की जाना चाहिए कि कभी न कभी सवेरा ज़रूर निकलेगा। चूँकि लगातार आंदोलन बढ़ना कहीं ना कहीं देश के हित में, देश के विकास के हित में नहीं, लेकिन तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की सियासत और राजनीति और इस बीच में किसानों की जो तमाम तरह की मांगे हैं, ये भी है। देखना होगा कब किस तरह इसका समाधान निकलता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।